मंडला के महाराजपुर में वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। संपत्ति की दीवार कथित तौर पर बुलडोजर से गिराए जाने के बाद मुस्लिम समाज और जिला वक्फ प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों में आक्रोश है। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उन्हें किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। वहीं एक अन्य जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी के प्रभाव के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। महाराजपुर की एक संपत्ति जहां बनी दीवार को लेकर अब प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सवाल खड़े हो गए हैं। मस्जिद से लगी खसरा नंबर 67/1 की भूमि को शिकायतकर्ताओं ने वक्फ संपत्ति बताया है। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में वर्ष 1985 में इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, लेकिन आरोप है कि 2 अगस्त रविवार को मंडला तहसील के राजस्व अमले की मौजूदगी में इस भूमि पर बनी दीवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई से पहले ना तो उन्हें कोई सूचना दी गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। दीवार टूटने के बाद मामला केवल एक निर्माण को लेकर नहीं रह गया, बल्कि अब प्रशासनिक कार्रवाई के प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक अन्य जिले में पदस्थ एसडीएम ने अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राजस्व अमले और पुलिस की मदद से कार्रवाई कराई। के दिन कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला, क्यों कार्रवाई हुई, उसके बैकग्राउंड क्या है? मैं पिछले 12-15 सालों से एक गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में सक्रिय हूं और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं संविधान के पक्ष में हूं, जनता के पक्ष में हूं, लोकतंत्र के पक्ष में हूं। मैंने वहां देखा कि वहां एक स्थानीय परिवार है जिसका जो चौधरी परिवार है, चौधरी बाड़ा से संबंधित है, और मेरा आरोप उनके ऊपर नहीं है। बस मेरा ये कहना है प्रशासन से और कि आप क्या हर्षल चौधरी जी की सुविधा के लिए, हर्षल चौधरी जी एक MPPSC टॉपर हैं, हम सभी को पता है, और वो छतरपुर, मेरी जानकारी में छतरपुर ज़िले में कहीं पदस्थ हैं SDM के पद पर, और उनके कहने पर प्रशासन ने उनकी सहूलियत को देखते हुए, उनकी सहूलियत को, लोकतंत्र की सहूलियत को, विधि संगत या न्याय की संविधान की सहूलियत को नहीं, संविधान संगत विधि संगत नहीं, वो भी संडे के दिन, ताकि कोई कार्रवाई करे तो जो कार्यालय है वो बंद रहे। तो मैंने वहाँ पाया कि वो लोकतंत्र के विधि संगत नहीं था। एक व्यक्ति को जो कि एक परिवार से संबंध रखता है, वो परिवार बहुत अपने आप में राजनीतिक परिवार है, संपन्न परिवार है, उस परिवार को खुश करने के लिए खुशामदगी में हमारे क्षेत्र का जो प्रशासन है वो लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि आज आप रोक दीजिए, इस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर खान जी हैं, हमारे बड़े भाई, वो आ जाएं, फिर आपको जो कार्रवाई करना है, यदि आपकी सहमति बनती भी है सपील को हटाने की तो वो हट जाएगी। वहाँ जब मुझे समझ में आया कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ठीक है, और वो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन में जो सपील थी, और वो सपील को केवल इसलिए तोड़ा गया कि उनकी जो खुद की कार है या उनके घर की कार है वो आसानी से रास्ता बन जाए सपील को तोड़ करके। उस बात के लिए ज़बरदस्ती वहाँ स्थानीय हमारे मुस्लिम समाज को मजबूर करके, एग्री नहीं थे वो, ज़बरदस्ती मतलब प्रशासन का, शासन का, इन सब का हवाला दे करके, और उसे जो है सपील को तोड़ा गया। मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसी तरीके से आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा, अलग अलग करके मुसलमानों को, फिर दलितों को। तो मैं ये कैमरा के माध्यम से, ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा यदि प्रशासन करेगी या कोई संगठन विशेष का आदमी करेगा तो हम बहुजन के लोग 85%, अब हम सब, चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गोंडवाना को वोट दे, BJP को दे, कांग्रेस को दे, हम सब बहुजनों की एकता के लिए हम वहाँ खड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रशासन की सीट बजाएंगे यदि गलत हो तो। क्योंकि जो प्रशासन है वो क्यों गई थी मैंने आपको बता दिया। एक परिवार को, जो कि काफ़ी पावरफुल परिवार, उस परिवार को खुश करने के लिए प्रशासन वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रशासन को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी का हित हो रहा है कि अहित हो रहा है। तो चूँकि ये जो आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है लोकतंत्र के विरुद्ध है। ऐसी गतिविधियाँ लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, खास करके उनसे जो जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं। आज की शिकायत में किस तरह की मसला जो उपनगर महाराजपुर बूढ़ी माई वार्ड का है, वहाँ पर एक वक्फ की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है जिस पर जो है प्रशासन द्वारा 2 तारीख को बिना कोई सूचना दिए और बोल्डराइज कर दिया गया है, जिसके कारण जो है शहर की फ़िज़ा भी बिगड़ सकती थी। लेकिन वहाँ पर जवाबदार लोग खड़े हुए थे और मैं खुद वहाँ मौजूद था और भी लोग थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना शहर में होते होते बच गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहीं भी ऐसा कोई काम करती तो पहले बहुत अच्छे से पक्ष विपक्ष दोनों को सुने, बैठ के बात करें। ऐसा ना हो कि तुरंत गए और बुलडोजर चला दिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मंडला ज़िले का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों से प्यार करता है, सम्मान करता है, आस्था रखता है, और आने वाले टाइम में अगर इस टाइप की कार्रवाई किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर की गई या इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई तो हम सब मिलकर जो है इसका बहुत विरोध करेंगे। और जिन लोगों ने भी ये गैरकानूनी कार्रवाई करे हैं, बुलडोराइज किए हैं, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर।
मामला क्या है, घटनाक्रम क्या है, उसको थोड़ा बताएं। क्या हुआ था कि उसके पीछे जो है एक कोई शायद एसडीएम महोदय हैं जो हर्षल चौधरी नाम उनका, वो बाहर कहीं ज़िले में पदस्थ हैं छतरपुर में। तो उनके यहाँ आने के लिए गाड़ी 4 व्हीलर की आने जाने की व्यवस्था के कारण जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती अड़ के ये काम करवाया अपने सुविधा के लिए, और प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है। और जो एसडीएम महोदय हैं वहाँ पर हर्षल चौधरी, इन्होंने अपना जो है प्रशासनिक बल का इस्तेमाल किया है गैरकानूनी तरीके से, जो कि गलत है। क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार कुरैशी है जी।